एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों मैं पार्टनरशिप एडमिशन इस समय इससे पहले वीडियो में पार्टनरशिप एडमिशन का न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो या ओल्ड रेशियो मैंने आप लोगों को बताया। दोस्तों आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं पार्टनरशिप एडमिशन में कौन कौन से अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं और कैसे तैयार किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों पहले हम चलते हैं, ये आपको क्लियर कर दें कि पार्टनरशिप एडमिशन में न्यू रेशियो निकालने के बाद, जैसे मान लीजिए अगर 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, एक नया पार्टनर अगर डी आ रहा है तो ए, बी और सी अपने प्रवेश में अगर डी को साथ लेकर चलेंगे और थोड़ा थोड़ा भाग सभी अगर छोड़ेंगे डी के लिए, तो यहां पर दोस्तों ए, बी और सी जितना अपना हिस्सा डी के लिए छोड़ते हैं वही होता है सेक्रीफाइस रेशियो, त्याग अनुपात। और ये त्याग अनुपात का काम पड़ता है दोस्तों जब नया साझेदार गुडविल लेकर आता है, पूंजी लेकर आता है। जब कोई साझेदार प्रवेश लेता है तो वह एक तो कैपिटल का पैसा लेकर आता है और एक गुडविल का पैसा लेकर आता है। जब वह गुडविल यानी ख्यात का पैसा लेकर आता है तो उसमें जो ओल्ड पार्टनर होते हैं, जैसे ए, बी और सी, अगर यहाँ 3 पार्टनर हैं और डी यहाँ पर एक नया पार्टनर है, अगर यह गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, मान लो जैसे 9,000 रुपए, और ये बराबर के साझेदार हैं यानी 1:1:1, और इन्होंने जो त्याग किया वो भी बराबर का त्याग किया, तो इनका जो गुडविल बटेगा डी का, डी 9,000 लेकर आया है गुडविल का पैसा, मान लीजिए 9,000, तो इसको मिलेगा 3,000, इन्हें भी मिलेगा 3,000 और इन्हें भी मिलेगा 3,000। कहने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि गुडविल का जो बंटवारा होता है, ख्यात का जो बंटवारा होता है साझेदार, उसे कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, और यह आपका सर्वप्रथम जो बंटवारा किया जाता है दोस्तों, यह त्याग अनुपात में बांटा जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाता है, और यह साझेदारों का इनकम यानी कैपिटल को बढ़ाता है। इसलिए ये जो गुडविल बढ़ता है ये बाई साइड दर्शाया जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो पहले दोस्तों हम ये बताते हैं कि नए पार्टनरशिप एडमिशन में जो 4 खाते बनाए जाते हैं हमारे, पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे ए, बी और सी 3 पार्टनर है दोस्तों, और डी यहाँ पर एक नया पार्टनर आ रहा है, डी नया पार्टनर आ रहा है, तो यहाँ पर डी जो नया पार्टनर आ रहा है दोस्तों, ए, बी और सी 3 पार्टनर है, डी एक नया पार्टनर आ रहा है, तो नया पार्टनर डी के आने से पहले ए और बी और सी तीनों लोग मिलकर आपस में जो भी लाभ या हानि रहता है साझेदारी का, वो आपस में बांटते हैं डी के आने से पहले। तो जो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वह ओल्ड साझेदार अपने लिए बनाते हैं कि हमारा अभी तक साझेदारी में क्या प्रॉफिट है वो बांट लेंगे, या लॉस होगा वो भी बांटना पड़ेगा। तो ए, बी और सी पुराने साझेदार नए साझेदार के प्रवेश से पहले पहला खाता बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसका मात्र उद्देश्य होता है कि प्रॉफिट क्या है साझेदारी में और लॉस क्या है, और जो प्रॉफिट है वो आपस में बांट लेंगे। कौन बांट लेगा? पुराने साझेदार बांटेंगे। तो पहला जो खाता बनता है यह बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नया साझेदार इसमें शामिल नहीं रहता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो हमारा खाता बनता है वो बनता है कैपिटल अकाउंट। यह नए साझेदार को लेकर बनाया जाता है। जैसे इसमें ए, बी, सी, डी यानी पार्टिकुलर ए, बी, सी, डी तीनों का अमाउंट, पार्टिकुलर ए, बी, सी, डी तीनों का, चारों का अमाउंट, सॉरी ए, बी, सी, डी चारों का अमाउंट लेकर बनाया जाता है। और कैपिटल अकाउंट का यह उद्देश्य होता है कि पुराने साझेदार की पूंजी क्या है और जो नया साझेदार है उसकी पूंजी क्या है। उसके बाद इसमें पार्टनर्स के जो इनकम होते हैं वो बाई साइड डाल दिए जाते हैं, यानी जैसे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई गुडविल, फिर उसके बाद बाई रिजर्व, जितने भी इनकम पार्टनर्स के होते हैं वो सब किस साइड में डालते हैं? बाई साइड में। मेन यह साझेदार का खाता होता है, यह स्पेशल साझेदारों के लिए बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला खाता हमारा बनाया जाता है इसमें कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का यह उद्देश्य होता है कि साझेदारी में कितना कैश आया, कितना कैश गया और कितना कैश बचा हुआ है। क्योंकि कैश अकाउंट से हमें यह पता चलता है कि जो साझेदार आया वो कितना कैश लेकर आया था, जो साझेदारों ने गुडविल निकाला या फिर अपनी पूंजी निकाली तो कितना निकाला,
कितना कैश बचा हुआ है, ये हमें बताता है कैश अकाउंट, जो कि हमारा कैश अकाउंट एक प्रकार से एसेट्स होता है, लेकिन फिर भी इस एसेट्स में जो डिफरेंसेस होते हैं उसके लिए हम कैश अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये बनता है मॉडिफाई बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट एक प्रकार से मॉडिफाई रहता है, जिसमें ए बी सी डी चारों का कैपिटल लेकर बनाया जाता है, और इसके साथ साथ जो चारों का कैपिटल के साथ साथ वो तो बनाया ही जाता है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात होती है इसमें दोस्तों, जो एसेट्स बढ़ा है बढ़ा दिया जाता है, जो एसेट्स घटा है घटा दिया जाता है, जो कैपिटल बढ़ी है बढ़ा दिया जाता है, जो कैपिटल घटा है घटा दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कैपिटल बढ़ा है तो बढ़ा कर दिखाएंगे मॉडिफाई बैलेंस शीट में, कैपिटल घट भी सकता है, कभी कभी साझेदार अपनी पूंजियों को निकाल लेते हैं। उसके बाद कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कम ज़्यादा हो गए होते हैं। कहने का तात्पर्य है दोस्तों हमारे कि मॉडिफाई बैलेंस शीट का केवल एक उद्देश्य होता है कि लायबिलिटीज कितनी अब हो गई है और एसेट्स कितना हो गया है नए साझेदार के आने पर। तो नए साझेदार के आने पर एसेट्स कितना है और लायबिलिटीज कितना है, यह बताना ही मॉडिफाई बैलेंस शीट होता है। इसमें केवल चेंज होता है और एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों इक्वल होने चाहिए, और होते भी हैं दोस्तों, क्योंकि ये मॉडिफाई बैलेंस शीट होता है सभी साझेदार ए बी सी डी चारों साझेदारों को लेकर। ये दोस्तों हमारा एक एग्जांपल है। बाकी नए साझेदार जब आते हैं तो क्या कितनी चीजें लेकर आते हैं, ये ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट बनाने पर बन जाता है कि बैलेंस शीट में कितना कैपिटल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको अगर बता दूं तो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीन अकाउंट एक दूसरे से जुड़े तो चारों हैं। ये तीन अकाउंट मेन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कैपिटल में आता है और कैपिटल और कैश का बैलेंस शीट में आता है। तो दोस्तों ये एक अकाउंट अगर गलत हो जाएगा तो इससे आने वाली जो अकाउंट्स बनेंगी या जो खाते बनाएंगे या जो बैलेंस शीट मैं बनाऊंगा वो गलत हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज तैयार रखिएगा कि कोई भी बैलेंस किसी में डिफरेंसेस न लाए। तो मैं आपको दोस्तों स्पेशल ये बताने वाला हूं कि पार्टनरशिप एडमिशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो कॉलम होता है पार्टिकुलर अमाउंट, और कैपिटल अकाउंट का पार्टिकुलर जितने साझेदार रहेंगे जैसे ए बी सी डी, फिर पार्टिकुलर ए बी सी डी। उसके बाद कैश अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट ये कॉलम होता है। उसके बाद बैलेंस शीट लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो दोस्तों ये हमारा आज का समझाने का तरीका है। बाकी कल दोस्तों मैं इस पे क्वेश्चन लॉन्ग बताने वाला हूं। आज आप लोग केवल ये देखिएगा कि ये चार खातों में ये प्रॉफिट बांटने का काम करता है, यह आपका कैपिटल बताने का काम करता है, ये कितना कैश आया कितना कैश दिया इसका काम बताता है, और ये बैलेंस शीट दोस्तों हमें मॉडिफाई करके बताता है कि मॉडिफाई बैलेंस शीट क्या है। उसके बाद दोस्तों कल मैं इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।